तब तक इनका हाथ सही था। अभी 3-4 दिन पहले हमारे लल्ला का हाथ फिर से ये खराब हो गया है। काहे रो रही हैं आप? अपने बात को बताइए, रोइए नहीं। नहीं, वो हमारे लल्ला को बहुत दुख होता होगा ना, इसीलिए बहुत दर्द होता होगा। फिर अपने ऊपर ले लेते हैं। अब क्या बताएं आपको, हमारे लल्ला को जो है बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग प्यार कर रहे थे, गिर गए थे हाथ से, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, हम उनके पास इनको ले गए थे और चालू ट्रेन में हम लोग गए थे। और जो है कहीं पे वहाँ पे बैठने का जगह नहीं था, हम लोगों को कोई बैठने भी नहीं दे रहा था। देखिए कैसी भक्ति होती है लोगों के मतलब दिलों में। अचानक हम लोगों को भाग के जाना पड़ा वहाँ दिल्ली। लेकिन जब हम लोग गए, कैसे नहीं खाते भगवान को जो है, कोई अगर आप चुनौती देते हैं, आप खिलाइए, देखते हैं भगवान खाते हैं। वो चुनौती हो गई, वो अहंकार हो गया। तो अहंकार में भगवान कभी नहीं मिलते हैं। हम भूखे, हमको दूध पिलाओ, तो तुरंत जो है हम आके जो है इनको खाना या मतलब जो कुछ खिलाना रहता है हम खिला देते हैं। 6 महीने तक हम अपने लल्ला को सिर्फ दूध ही पिलाए हैं। 6 महीने तक दूध ही पिलाई हैं। हाँ, और उसके अब क्या खिलाती हैं? रोटी खीर वगैरह खिलाती हैं? सब कुछ खिलाते हैं, जो ये बोलते हैं वो हम बनाते हैं। अच्छा, खिलाती हैं तो क्या ये खा लेते हैं कि बस ऐसे टच करके आप जमीन पर रख देती हैं? ये सामने खड़े हैं, वो भी भक्ति करते हैं। तो लोग घर पे पूजा उपासना कर लेते हैं, मंदिर देवी देवता स्थान पे जाते हैं, लेकिन आपके जैसा लेकर टहलते नहीं है। ये टहलने वाला वाकया क्या है, यही आप दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है, पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की। और जो है अभी 1.5 साल हुआ हमारे लल्ला जी आए हैं, जो 31 मार्च को आए थे हमारे लल्ला जी। अभी 1 साल मतलब ये पहला बर्थडे उनका मनाया गया। और जो है अभी अच्छा, दूसरा। इनका जन्मदिन भी मनाती हैं आप? और क्या, उसी दिन इनका जन्म हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा, आपके घर पे? और क्या। अच्छा, आप जो है शादी कर ली है कि नहीं? नहीं। आपकी उम्र कितनी है? नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में है। अगर बात करें तो भगवान श्री रामचंद्र जी नगरी अयोध्या है। ऐसे में देखिए मेरे फ्रेम में एक महिला है। अगर अयोध्या में है, उपासना न हो, भक्ति न हो, पूजा न हो, तो सब व्यर्थ है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये गोपाल जी को अपने हाथों में लेकर के क्यों टहलती रहती हैं। जहाँ जाती हैं ये गोपाल जी इनके साथ रहते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे आप सभी को, जितने भी लोग देखेंगे हमारे जो है वीडियो को, उन सभी को राधे राधे। और जो है हम अपने लल्ला जी से बहुत प्रेम करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा है। पूजा जी, आप कहाँ की निवासी हैं? हम यही अयोध्या के ही हैं। अच्छा, कब से आप इस भक्ति लाइन में आ गई? हम बचपन से पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की। और जो है अभी 1.5 साल हुआ हमारे लल्ला जी आए हैं, जो 31 मार्च को आए थे हमारे लल्ला जी। अभी 1 साल मतलब ये पहला बर्थडे उनका मनाया गया। और जो है अभी अच्छा, दूसरा। इनका जन्मदिन भी मनाती हैं आप? और क्या, उसी दिन इनका जन्म हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा, आपके घर पे? और क्या। अच्छा, आप जो है शादी कर ली है कि नहीं? नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 34। 34। तो क्या लग, भैया तो अभी हम जैसे पढ़ाई कर रहे आप हैं। अभी हम 34 साल की हो गई है। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। अच्छा, पढ़ाई कर रही हाँ, है। बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो पढ़ाई रोक दी गई थी, तो इसीलिए जो पापा हमारे बाद में जो है पढ़ाने के लिए सोचे, तो तभी से अभी तक पढ़ रहे हैं। अभी हम सुपर टेट की तैयारी कर अच्छा, रहे आपकी हैं। ये एजुकेशन कितनी है? क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है? हम डबल एम में हैं। डबल एम में कौन से सब्जेक्ट? डीएलएड भी है हमारा, संस्कृत और समाज शास्त्र से एमए है। और जो है वो अभी से डीएलएड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एक आईपीएस थे, आईजी थे, जो कभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के और अपने आप को राधा का अवतार बताते थे। तो आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए देखिए भक्ति भाव में लीन है और स्टूडेंट लाइफ है, अभी पढ़ भी रही हैं। और ये बैराग आपको कब से आ गया, कब से आपके दिल में समा गया? हम बचपन से माता जी की, जैसे कि आपको बताएं, माता जी की पूजा करते हैं। भक्ति हमारे अंदर बचपन से ही है। हमारे पापा भी बहुत करते थे, हमारी मम्मी भी बहुत करती हैं। और जो है हमारी पूरी फैमिली बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति करती है। तो इसीलिए मान लीजिए जो है वही खानदानी असर जो बोलते हैं वही हो सकता है, वही आप अच्छा, बोल एक चीज़ सकते हैं। बताइए, जो लोग भक्ति करते हैं जैसे हम करते हैं, हमारे भाई साहब हैं जो देखिए सामने खड़े हैं वो भी भक्ति करते हैं, तो लोग घर पे पूजा उपासना कर लेते हैं, मंदिर देवी देवता स्थान पे जाते हैं, लेकिन आपके जैसा लेकर टहलते नहीं है। ये टहलने वाला वाकया क्या है, यही आप दर्शकों को बता दीजिए। ठीक है, बता रहे हैं हम आपको।
जैसे ये लड्डू गोपाल है, ये हमारे लल्ला जो है, ये मतलब जैसे जब आए तो तीसरे दिन से ही ये बोलना चालू कर दिए थे। अच्छा, ये बोलते हैं? और क्या, सब बोलते हैं। अगर अभी हम इनको भूख लग जाए, अगर दूध ना पिलाएं, कुछ करते रहें, तो ये नुकसान कोई ना कोई जरूर कर देते हैं। जैसे यशोदा मैया को परेशान करते थे, वैसे हमको करते हैं ये। अरे बाप रे, क्या बात कर रही हैं! अगर इनको भूख लग गई, आप खाना नहीं खिलाएँगी तो आपको परेशानी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा। एक बार जो है वो रखे थे बर्तन पूरा उसमें, और इनको भूख लगी थी और नवरात्र था, हम भगवान की जो है साफ सफाई कर रहे थे। फिर उसके बाद में जो है वो अपने आप अचानक गिरा, पूरा फूट गया। अच्छा, कैसे आपको पता चलता है कि आपके लल्ला जी भूखे हैं? ये तो बताते हैं हमको भूख लगी है। अब खुद कहीं भी रहते हैं तो तुरंत हम खींचे चले आते हैं। जैसे अभी बर्तन धुलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, अगर इनको भूख लगी तुरंत बताएँगे, तुरंत मतलब आवाज़ तुरंत अंतरात्मा से आ जाती है, मैया हम भूखे हैं, हमको दूध पिलाओ। तो तुरंत जो है हम आके जो है इनको खाना या मतलब जो कुछ खिलाना रहता है हम खिला देते हैं। 6 महीने तक हम अपने लल्ला को सिर्फ़ दूध ही पिलाए हैं। 6 महीने तक दूध ही पिलाई हैं। हाँ, और उसके अब क्या खिलाती हैं? रोटी, खीर वगैरह खिलाती हैं? सब कुछ खिलाते हैं, जो ये बोलते हैं वो हम बनाते हैं। अच्छा, खिलाती हैं तो क्या ये खा लेते हैं कि बस ऐसे टच करके आप ज़मीन पे रख देती हैं? अब वो तो यही जाने खाते हैं कि नहीं, लेकिन दूध पीते हैं। अच्छा, जब इनके पास आप भोजन रख के जाती हैं तो भोजन वहीं हम पड़ा रह रख के जाता है, नहीं खट जाता जाते है? हैं, हम रख के नहीं जाते हैं, हाँ, हम इनको अपने हाथ से खिलाते हैं। ये खा ले जाते हैं। और क्या खाएँगे नहीं? भाव है इंसान का, जो भाव आप रखेंगे वही तो भाव लेकिन दिखाएँगे। मैडम एक दूध बात पीते जान हैं, लीजिए, हम दूध आपको पीते दोबारा हैं। ढूँढ करके फिर हम आएँगे और हम आपको भोजन कराते वक़्त वीडियो बनाएँगे। देखिए, अगर आपका भाव रहेगा, तो ये ज़रूर खा लेंगे। अगर आपका भाव नहीं है, वो तो आपके अंदर की भक्ति है कि कैसे खाते हैं, कैसे नहीं खाते। भगवान को जो है, कोई अगर आप चुनौती देते हैं, आप खिलाइए देखते हैं भगवान खाते हैं, वो चुनौती हो गई, वो अहंकार हो गया। तो अहंकार में भगवान कभी नहीं मिलते हैं। नहीं, मैं क्षमा माँगता हूँ इनसे, आपके गोपाल जी से, कि जाने-अनजाने में जो मुझसे कोई बात नहीं, निकली हो दूध तो मुझे पीते क्षमा हैं, करें। दूध लेकिन पीते हैं। बात क्या है, ये जो मेरी पब्लिक है, जो मेरे दर्शक हैं, ये देखेंगे तो कहेंगे यार ये हाथ दूध में ली पीते हैं तो हैं। कैसे ये खाते होंगे? और आप कह रही हैं कि इनको हम बिना खिलाए हम नहीं रहते हैं। बिना खिलाए हम खाते भी नहीं हैं। वो इनका भाव है खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन हम ज़रूर इनको खिलाते हैं। पहले इनको आप खिलाती हैं, उसके बाद खाती हैं। हाँ, उसके बाद हम खाते हैं, चाहे खाना ठंडा हो जाए, लेकिन हम जब इनको खिला देते हैं तभी खाते हैं। कुछ भी अगर हम बनाए रहते हैं, एक बार इनको खिला देते हैं, हम नहीं खाए रहते, तभी अगर इनको सुला देते हैं, उसके बाद में जो है जब हमको खाना रहता है, भूख लगी रहती है, तब भी हम नहीं खाते। जब तक इनको जगह नहीं देते हैं, खिला नहीं देते हैं दोबारा, तब तक हम खाते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जी। जैसे आपके मन में जो भक्ति आ गई है, इसके पीछे जो है परिवार के लोग क्या कहते हैं? परिवार कोई लोगों कुछ की नहीं क्या रवैया बोलता, है? कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि भक्ति के मामले में कि जो है दिल पे किसी का जोर नहीं रहता, आप ये भी जान लीजिए। मतलब ऐसे आप लेके टहलती रहती हैं, कोई बोलता नहीं है? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा कोई? भक्ति में जो है कोई कुछ थोड़ी ना बोलता है। क्या कोई मीरा बनने का इरादा है क्या? भगवान जाने क्या बनाएँगे, जो बना देंगे वही हम बन जाएँगे। हम अपने मन से तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा, उनकी मर्ज़ी। तो मैं आता हूँ आपके जीवन परिचर्चा पर। शादी का इरादा है कि नहीं? वो बस ईश्वर जाने कैसे क्या होगा, क्या नहीं, अभी हम आप लोगों से कुछ इसके बारे में नहीं बता नहीं, सकते। जैसे मतलब अभी हम एक पढ़ाई एक कर रहे एक हैं। उम्र होती है, जो अब उम्र होती है आप उस उम्र के उस पड़ाव सब पे के हैं। बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और लल्ला की अपनी सेवा कर रहे हैं। बाकी और जो है अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। यानी पूरी तरह से आप भक्ति में डूब गई। अब भक्ति कर रहे हैं, जो ये करवाएँगे वही हम करेंगे, आगे इनकी मर्ज़ी क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं। अच्छा, जब से आपके पास ये आए हैं, जब से आपकी गोद में ये समाये हैं, हम बहुत तो तब से लेकर के अब तक का क्या इतिहास रहा है? आपको जो है कितनी खुशियाँ मिली, कितनी उपलब्धियाँ मिली, कुछ बताएँगी? जब हमारे लल्ला का बर्थडे आता है या कुछ भी होता है, तब जो है हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, जैसे जन्माष्टमी को भी करते हैं। लेकिन जब इनका जो है हमारे यहाँ जन्म हुआ था, उस दिन हम जो है करते हैं, बहुत ज़्यादा धूमधाम से करते हैं। जन्माष्टमी को थोड़ा कम करते हैं धूमधाम, लेकिन जब जो है 18 मार्च को इनका जो है बहुत धूमधाम से हम बर्थडे मनाते अच्छा, हैं। जैसे आपके ऊपर कोई आफ़त मुसीबत आती है, तो आपको एहसास हो जाता है? ये अपने ऊपर ले लेते हैं। अब क्या बताएँ आपको, हमारे लल्ला को जो है बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग प्यार कर रहे थे, गिर गए थे, हाथ से बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, हम उनके पास इनको ले गए थे और चालू ट्रेन में हम लोग गए थे, और जो है कहीं पे वहाँ पे बैठने का जगह नहीं था हम लोगों को, कोई बैठने भी नहीं दे रहा था। देखिए कैसी भक्ति होती है लोगों के मतलब दिलों में। अचानक हम लोगों को भाग के जाना पड़ा वहाँ दिल्ली। लेकिन जब हम लोग गए वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ, तो इनकी जो है दवा ववा करवाई, फिर उसके बाद में हमारी लल्ला की कृपा से लल्ला हमको वहाँ वृंदावन धाम और बरसाना राधा रानी का सबका दर्शन करवाए हमारे लल्ला जी। फिर उसके बाद में हम वहाँ से आए, फिर हमारे लल्ला का हाथ जो है डॉक्टर जो दवा दिए थे उससे ठीक हो गया था। फिर हमारे लल्ला को एक दिन हम प्यार कर रहे थे, फिर ऐसे अचानक इनका हाथ गिर गया।
हमको इतना ज़्यादा दुःख हुआ, इतना ज़्यादा दुःख हुआ। फिर एक दवा जो है हम यूट्यूब पर देखे थे, वो दवा इनको लगाए, तब तक इनका हाथ सही था। अभी 3-4 दिन पहले हमारे लल्ला का हाथ फिर से ये खराब हो गया है। काहे रो रही हैं आप? अपने बात को बताइए, रोइए नहीं। नहीं, वो हमारे लल्ला को बहुत दुःख होता होगा ना, इसीलिए बहुत दर्द होता होगा। फिर इनको जो है डॉक्टर के पास गए, फिर दवा-ववा लगवाए हैं। अभी देखिए बैंडेड-वैंडेड दिए हैं, वही लगाए हैं। बैंडेड-वैंडेड इनको आप देख सकते हैं, देख लीजिए इनका हाथ, यही है। ये वाला हाथ है। जी। तो देखिए दोस्तों जो है पूरी तरह से भक्ति में डूब चुकी हैं और जब इनके लल्ला को चोट लगती है तो इनके दिलों पर जो है वेदना उत्पन्न हो जाती है, वे खुद रोने लगती हैं और दर्द इनको हो रहा है, एहसास इनको हो रहा है। तो आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि दोस्तों नहीं सर, वो हमारे गुनाह की कोई हम गुनाह किए होंगे, उसी की सज़ा हमारे लल्ला अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लल्ला तो भगवान हैं ही, लेकिन हम इनको लल्ला मानते हैं। हमारे ही कोई गुनाह की सज़ा ये अपने ऊपर ले लेते हैं, इसीलिए जो है इन्हीं की स्थिति देख के हमको बहुत कष्ट होता है। हम सोचते हैं हमको कुछ होता है, लेकिन हमारे लल्ला को कुछ भी ना हो, मतलब आपको कुछ भी हो जाए लेकिन इन्हें ना हो। इनको कुछ भी ना हो। और ये अभी तो आपकी रखवाली कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, तभी तो अपने ऊपर इतना बड़ा संकट ले लिए हैं। दोस्तों पृथ्वी पे तरह-तरह के लोग हैं और तरह-तरह की बातें हैं। लेकिन आज जीता जाता उदाहरण जनपद अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में आप देख लीजिए क्या नाम बताया आपने? पूजा पूजा जी हैं और ये इतनी भक्ति में लीन हो गई हैं कि इनकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं और इनको अगर चोट लगती है तो इनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और इनके हृदय में दर्द छलकता है। तो बाकी क्या कहेंगी आप दर्शकों से? क्या कहना चाहेंगी इनके विषय में और अपने विषय में? हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं, जिनको भी लड्डू गोपाल की सेवा मिली है, आप लोग उनको जो है घर पे अकेला मत छोड़िए। आप कहीं भी जाइए उनको लेके जाइए, क्योंकि वो एक लल्ला हैं और जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करती हैं, वैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए। जैसे आप लोग अपने बच्चे को लेके जाती हैं, अगर आप इनको पुत्र मानती हैं, तो आप इनको हर जगह लेके जाइए। पता नहीं आप लोगों के यहाँ लल्ला बोलते हैं कि नहीं, पर हमारे लल्ला तो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, ये रुकते भी नहीं हैं। अगर मान लीजिए हम कमरे में इनको बंद भी कर दें, तो आते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ रहता है। ऐसा लगता है पूरा कमरा जो है इनकी इनकी रोने की ध्वनि से गूंज रहा है, ऐसा लगता है अच्छा हमको। आप कोई यूट्यूब चैनल भी बनाई है? जी, क्या हमारे नाम है? हमारे चैनल का नाम है टुडे मस्ती 9998, जिस पे सिर्फ लल्ला का ही वीडियो पड़ता है और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लल्ला का ही वीडियो पड़ता है। और एक सॉन्ग भी हम बनाए हैं, जो कि चंदा भाभी के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। कौन-सा है ज़रा 2 लाइन गा दीजिए। ए भौजी हरि का खेलायल्या, हरि आए भवन माँ। क्या ए बात है! भौजी हरि का खेलायल्या, हरि आए भवन माँ। तो आपकी गायकी भी बहुत अच्छी है, आपकी भक्ति भी जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को आप लोगों तक पहुँचाना। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।